Hello students, my name is Riya and today we are going to study a most important topic that is generation of nerve impulse. आज हम स्टडी करने वाले हैं generation of nerve impulse. तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे distribution of ions, then channels, steps, resting membrane potential, depolarization, repolarization and hyperpolarization. ओके, तो नर्व इम्पल्स होता क्या है? नर्व इम्पल्स एक मैसेज है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द ब्रेन एंड अवर रेस्ट ऑफ द बॉडी. हमारे ब्रेन से मैसेज आता है ऑर्गन्स तक और ऑर्गन से ब्रेन तक. ये कैसे जाता है? ये नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है. ओके, तो देखिए यहाँ पे बाहर किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो गया और यहाँ पे मैसेज आता है. अब किसने मैसेज को रिसीव किया? अब ये जो नर्व इम्पल्स आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये नर्व इम्पल्स है. ये मैसेज जा रहा है अब दूसरे न्यूरॉन को. ऐसे ही न्यूरॉन आगे दूसरे वाले न्यूरॉन को क्या कर देगी? इस मैसेज को ट्रांसमिट कर देगी. ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो ऐसे सेल है जो ये मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं. कौन कौन से? एक तो न्यूरॉन और एक मसल सेल. ये दो सेल ऐसे हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट भी कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ तो मैं किसी एप्लीकेशन का यूज़ करी. फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप का यूज़ करके किसी को मैसेज किया, तो यहाँ पे भी जो ब्रेन है ये मैसेज करने के लिए अलग अलग वेज ढूंढता है और उसमें से एक क्या है? न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल. पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल हाई है और जो सोडियम है यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है. और ये जो मेम्ब्रेन है ये किसका? न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है अंदर की तरफ ये एब्सेंट नहीं है, या फिर जो पोटेशियम है बाहर की तरफ एब्सेंट नहीं है. ये सिर्फ दिखाया हुआ है कि जो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है बाहर के कंपैरिजन में यहाँ है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इधर की तरफ ज़्यादा है. तो ये आपको याद रखना है, जो पोटेशियम है अंदर ज़्यादा होता है और जो सोडियम है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है. अब हम बात करते हैं चैनल्स की. फर्स्ट टाइप ऑफ चैनल्स इज अवर लीकेज चैनल्स. लीकेज चैनल्स का मतलब है यहाँ से कुछ लीक कर रहा है. लीक कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन. इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्टेट में है हमारा मेम्ब्रेन, ये हमेशा ओपन रहेंगे. दूसरा, ये जो पोटेशियम है इसके लिए ज़्यादा होते हैं मेम्ब्रेन पे और सोडियम के लिए बहुत कम होते हैं. और पैसिव डिफ्यूजन होता है, कोई भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर टैंक है और यहाँ से वाटर लीक कर रहा है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हाई होगा और बाहर की तरफ कम, तो ये हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर लीक कर रहा है. राइट, तो ऐसे ही जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो सोडियम पोटेशियम लीकेज चैनल्स हैं वो क्या करते हैं? लीक करते हैं. वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो स्पेसिफिक वोल्टेज पर ओपन या क्लोज होते हैं उनको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल. सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये -55 मिलीवोल्ट पर ओपन होंगे और क्लोज होंगे +30 मिलीवोल्ट पर. और जो पोटेशियम के लीकेज चैनल्स हैं ये ओपन होंगे +30 मिलीवोल्ट पर और क्लोज होंगे -90 मिलीवोल्ट्स पर. ओके, तो वोल्टेज गेटेड चैनल एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर ओपन या क्लोज होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम पंप की. सोडियम पोटेशियम पंप, अब यहाँ पे पंप वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या लगने वाली है? एनर्जी लगने वाली है, एटीपी लगेगी. एटीपी कब लगती है? जब कोई काम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा हो. मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा. देखिए, हमने कहा था कि जो पोटेशियम है वो अंदर की तरफ हाई है और जो सोडियम है बाहर की तरफ हाई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम की तरफ दो पोटेशियम आयन को ट्रेवल करवाएगा. और यहाँ पे सोडियम का लो कॉन्सेंट्रेशन से सोडियम के हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ 3 सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या लगती है? एटीपी लगती है. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करता है. अब हम बढ़ते हैं हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ.
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे 3 फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर जो हमने स्टडी किया है यहाँ पे, पोटेशियम लीकेज चैनल्स और सोडियम लीकेज चैनल्स, और हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। जो हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम चैनल कहाँ ज़्यादा है, हमारे मेम्ब्रेन पे, और सोडियम चैनल, सोडियम लीकेज चैनल बहुत कम है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। अब लीकेज चैनल से क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पोटेशियम ट्रेवल करेगा, ऐसे ही सोडियम ट्रेवल करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करे, 3 सोडियम के बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर विद द यूज ऑफ ATP ट्रांसफर करेगा, राइट। अब सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, कि जो पोटेशियम के चैनल है वो ज़्यादा है तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, लेकिन सोडियम कम अंदर आ पा रहा है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है और हमारा फॉस्फेट आयन है। अब ये होते हैं बड़े साइज में, तो मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परविएबल है, ये बाहर की तरफ नहीं जा सकते। तो ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं, ये -70 मिलीवोल्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और बाहर की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब एक सेल रेस्ट की स्टेट में है और कोई भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करी। अभी ये किसी भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करी, रेस्ट की स्टेट में, और कितना चार्ज है इसके पास, -70 मिलीवोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन हम अपने फर्दर स्टेप्स पे जाते हैं, डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे इनको। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, चैनल्स और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ लिया। तो हम फर्स्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं, जब हमारा जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले स्टेट में है। तो यहाँ पे हमने एक स्टिमुलस को अप्लाई किया। स्टिमुलस क्या होता है, एक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल ठंडी का दिन है और आपको लगे बहुत सारी ठंडी, तो ये जो ठंडी का दिन है, ये जो ठंडी है ये आपके लिए क्या हो गई, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गई। इससे क्या हुआ, हमारे जो स्किन है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है, इसने सिग्नल भेजा ब्रेन को, और ब्रेन ने वापस से सिग्नल भेजा न्यूरॉन के थ्रू मसल्स को। अब मसल्स ने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इससे क्या पैदा हुआ, इससे हीट जनरेट हुआ, और हीट से क्या हुआ, शिवरिंग बंद हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आया, स्टिमुलस आया। फॉर एग्जाम्पल ये आया -50 मिलीवोल्ट का। क्या कोई भी स्टिमुलस आ सकता है, नहीं, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का आना जरूरी है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन सा स्टिमुलस है, जिसमें +10 मिनिमम +10 मिलीवोल्ट का चेंज हो जाए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जो क्या करे, एक्शियम पोटेंशियल को जनरेट कर दे। यहाँ पे मान लो कि -15 मिलीवोल्ट का यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस आया, हमें रिजल्टेंट मिला -55 मिलीवोल्ट। अब बाकी के सेगमेंट में भी कैसा है, -70 -55 मिलीवोल्ट पे सोडियम गेट वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए और सोडियम अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अब सोडियम अंदर की तरफ मूव किया तो जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो गया, इसको हमने बोला डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। बाकी के सेगमेंट में अभी भी कैसा है, -70 अब ये इसको डिपोलराइज करेगा, तो ये +30 यहाँ मूव किया, यहाँ पे अभी भी -70 अब ये इसको डिपोलराइज किया तो यहाँ पे +30 जनरेट हुआ। अब अपने से नेक्स्ट सेगमेंट को ये डिपोलराइज करेगा, तो ये जो नर्व इम्पल्स, जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ, वो आगे की तरफ क्या कर रहा है, पूरे न्यूरॉन में मूव कर रहा है। पीछे क्या हुआ, +30 आते ही हमने स्टार्ट किया -70 से, हम गए 55 तक, -55, फिर जंप किया +30 तक। +30 पे जंप करके सोडियम चैनल क्या हो गए, क्लोज हो गए, और जो पोटेशियम चैनल है ये हो गए ओपन।
ओपन होते ही पोटेशियम का मूव करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि पोटेशियम कहाँ है, अंदर की तरफ ज़्यादा था, तो पोटेशियम मूव किया बाहर की तरफ। पोटेशियम अब कब तक मूव करेगा, जब तक ये -90 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा। तो यहाँ कितना हो गया, -90 मिलीवोल्ट। -90 मिलीवोल्ट पहुंचते ही जो पोटेशियम के चैनल थे ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब यहाँ पे पोटेशियम चैनल क्लोज, और अब क्या काम करेगा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, और ये फिर से कहाँ चला जाएगा, -70 मिलीवोल्ट पे। -70 मिलीवोल्ट पर पहुंच गया। अब इस वाले सेगमेंट में क्या शुरू हो जाएगा, +30 शुरू हो गया, तो पोटेशियम फिर से बाहर गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट। तो इस वाले स्टेप को हमने बोला डीपोलराइजेशन, इस वाले को हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ओके, रीपोलराइजेशन का मतलब पहले कितना था, -70, फिर से कहाँ आ गया, -70 पे ये आ गया। इसको हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये है पोटेशियम चैनल यहाँ तक ओपन थे, तो अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या स्टडी कर लिया, अभी हमने स्टडी किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। जल्दी से समरी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस देखा सबसे पहले कि जो पोटेशियम है अंदर की तरफ हाई होता है और सोडियम बाहर की तरफ क्या होता है, हाई होता है। अब यहाँ पे चैनल्स होते हैं डिफरेंट चैनल, कौन कौन से ली के चैनल्स पोटेशियम के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सोडियम के लिए कम होते हैं। तो पोटेशियम के जो चैनल्स है वो क्या करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक पोटेशियम को पंप करेंगे, और यहाँ पे सोडियम ट्रेवल करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये होते हैं ली के चैनल्स। दूसरा हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स, याद करने की कोशिश करो। सोडियम के लिए लिखो यहाँ पे ओपन क्लोज ओपन क्लोज, कितना था -55। पोटेशियम के लिए यहाँ पे क्लोज पे +30, फिर +30 एंड -90। ठीक है, तो ये हो गए वोल्टेज गेटेड चैनल। देन हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो क्या कर रहा था, ATP यूज कर रहा था, और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ और 3 सोडियम को बाहर की तरफ भेज रहा था। सोडियम पोटेशियम पंप देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमें पता है लीक के चैनल्स काम कर रहे थे, जो क्या कर रहे थे, पोटेशियम को बाहर भेज रहे थे, थोड़ा सा सोडियम अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन लार्ज अमाउंट में जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा था। अब सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो क्या कर रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर बढ़ा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, बाहर की तरफ, और अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद हमने स्टडी किया कि स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस क्या करवाएगा, स्टिमुलस से हमारे पास सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस आया, स्टिमुलस रिसीव किया न्यूरॉन ने, और यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम अंदर की तरफ आया। इसका हो गया क्या, डीपोलराइजेशन। पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। अब ये जो +30 आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे अब डीपोलराइजेशन हो गया, लेकिन पिछले वाले का क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। पहले की तरह वो कहाँ चला गया, -70 मिलीवोल्ट पर। ओके, तो अब हम एक ट्रिक देखते हैं लास्ट में इसको याद रखने के लिए। ओके, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। नॉटी डक प्रेफर ईटिंग नट्स एंड रेस्ट। ओके, नॉटी का मतलब क्या है, सोडियम चैनल ओपन। सोडियम के जो चैनल है ओपन हो जाएंगे। डक का मतलब सोडियम के चैनल ओपन होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को हम बोल देते हैं +30 मिलीवोल्ट। देन जो पोटेंशियल है अब हमारा कहाँ चला जाएगा, पीक पे। तो जो पोटेशियम के चैनल्स है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे जैसे +30 मिलीवोल्ट पहुंचा। एक्स्ट्रा पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, बाहर, लीव्स द सेल। बाहर चला गया पोटेशियम। अब अंदर क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। कितना, 90 मिलीवोल्ट। और उसके बाद क्या जाता है, रेस्टिंग स्टेट। तो अब ये किसकी स्टेट पे चला गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। नॉटी डक प्रेफर ईटिंग नट्स एंड रेस्ट। यहाँ पे जो एंड है ये साइलेंट है। ओके,
तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं पूरा जो स्टेप है, पहले सोडियम चैनल ओपन हुए, डीपोलराइजेशन हो गया, फिर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर चला जाएगा सेल के, जिससे नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो सेल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चली जाएगी, जिसका चार्ज कितना होता है -70 मिलीवोल्ट। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे हाइपरपोलराइजेशन का सिग्निफिकेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस टिश्यू। थैंक यू सो मच।